क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में 100% आने वाला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर क्या है, सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, मात्र 1 मिनट में तैयार करा देंगे। इस प्रकार का डायग्राम होता है। इसमें एक प्राथमिक कुंडली होती है, दूसरी द्वितीयक कुंडली। तो देखिए पहली हेडिंग, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है, वोल्टेज को कम किया जा सकता है, इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसका सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती जो एसी करंट होती है उस पर यह कार्य करता है और यह दिष्ट वोल्टता जो बैटरी की करंट होती है उस पर कार्य नहीं करता। स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट करता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को कम करने का काम आता है। तो यहाँ पर एनएस का मान बड़ा हो जाना चाहिए एनपी से, और यहाँ पर एनपी का मान बड़ा होना चाहिए एनएस से। और एनएस एनपी क्या है? एनएस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनपी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। इस प्रकार से ये वोल्टेज को उच्चाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। उसके बाद रचना, ट्रांसफार्मर एक नरम लोहे की पट्टियों से एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाई जाती है, जिस पर तांबे के तार को लपेटकर अलग अलग दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। हमने अभी कुंडलियां दिखाई थी। तो एक होती है प्राथमिक कुंडली, दूसरी द्वितीय कुंडली। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें एसी करंट को दे दिया जाता है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को 2027 का बैच चाहिए, स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद उच्चाई ट्रांसफार्मर की कंडीशन देखिए और अपचाई की देखिए। यहाँ पर उच्चाई मतलब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं अधिक है, एनएस का मान बड़ा होना चाहिए एनपी से। इस प्रकार से वोल्टेज, अपचाई में वोल्टेज कम करेंगे तो इधर कॉइल में फेरों की संख्या अधिक रहेगी, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए और एनएस से, यानी कि द्वितीय कुंडली से। ठीक, उसके बाद कार्यविधि, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ दिया जाता है तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। फैराडे का नियम लगाएंगे प्राथमिक कुंडली के लिए, द्वितीय कुंडली के लिए ये कंडीशन हो जाती है ईपी इक्वल टू माइनस के एनपी और इन ब्रैकेट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से द्वितीय कुंडली की समीकरण 1 में 2 को, समीकरण 2 से 1 को डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से ये कट जाएगा, मान निकल कर आ जाए यहाँ पर ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, जहाँ पर ES और EP ये इस प्रकार से देख सकते हैं VS अपॉन BP और NS अपॉन NP। तो ये इनकी वैल्यू होती है, ये क्या क्या होता है यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 100% 27 फरवरी को आने वाला है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जय हिंद।